परमेश्वर ने जब योना को आज्ञा दी कि निन्वे को जा और प्रचार कर कि मैं निन्वे को पलट दूंगा, और उसके बाद जब परमेश्वर ने निन्वे के लोगों पर दया करके उनका बचा दिया, तब योना क्रोधित हुआ। और योना का क्रोध और परमेश्वर की दया, यह बात योना को बहुत बुरी लगी कि परमेश्वर ने अपना वचन पूरा नहीं किया और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? जब योना ने परमेश्वर का देखा कि परमेश्वर ने निन्वे में बर्बादी का काम नहीं किया, तो योना ने परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा कि मैं जब अपने शहर में था तब मैं यह नहीं कहता था कि निन्वे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की। इसीलिए परमेश्वर, मैंने तेरी आज्ञा नहीं मानी और तर्शीश को भाग जाने की फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, क्योंकि मैं जानता था कि तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूर्व की ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, क्योंकि उस समय धूप थी और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि योना धूप में बैठे। इसलिए रेड़ का पेड़ उगाया परमेश्वर ने फटाफट, और जिससे उसके सिर पर छाया हुई, जिससे उसका दुख दूर हो। परमेश्वर नहीं चाहता था कि योना दुख पाए। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत आनंदित हुआ। जब योना को छाया प्राप्त हुई तो योना बहुत आनंदित हुआ। सवेरे जब पो फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह तुरंत सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा, और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ से कारण भड़का है क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, जिस पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ने उसको बढ़ाया, तो जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट हो गया, जो पेड़ एक ही रात में उगा और एक ही रात में नष्ट हो गया, उस पर तूने तरस खाई है, उस पेड़ पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निन्वे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, जो दाहिने और बाएं हाथों का भेद भी नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस नहीं खाऊं? तब परमेश्वर ने योना को समझाया कि जिस तरह से वो पेड़ एक ही रात में उगा और एक ही रात में खत्म हो गया, उस पर तुझे तरस आया, और इस शहर को, इस संसार को मैंने बसाया है, तो क्या मैं इस पर तरस नहीं खाऊं?
तो इस वचन द्वारा परमेश्वर की करुणा और दया प्रकट होती है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है और वो करुणा निधान है। परमेश्वर किसी का नाश नहीं करना चाहता। नाश तो हम अपने कर्मों द्वारा अपना करते हैं। अपनी मृत्यु का कारण भी हम होते हैं। अपने दुख और बाधा का कारण मनुष्य अपने कर्मों द्वारा होता है। योना का वरदान सुनकर सबको सोचना चाहिए कि परमेश्वर कितना सामर्थ्यशाली है और वो सामर्थ्य से कितना कार्य संसार में करता है।